नियॉन टेल्स प्रस्तुत करता है 19वीं सदी का लंदन, धुंध और अंधकार से घिरा एक शहर जहां अमीर और गरीब की दुनिया अलग अलग चलती थी। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियों की आवाजें गूंजती, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच तंग गलियां सिमटी हुई थीं, और हर गली के कोने पर भूख से तड़पते बच्चों की परछाइयां दिखाई देती। इसी दुनिया में जन्म हुआ एक मासूम बच्चे का, ऑलिवर ट्विस्ट, एक अनाथ जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। एक ऐसा बच्चा जिसे प्यार की छांव कभी नसीब नहीं हुई, बल्कि हर कदम पर उसे दर्द, भूख और कठिनाइयों से जूझना पड़ा। अनाथालय का कठोर जीवन। ऑलिवर का जन्म एक अनाथालय में हुआ, जहां उसका स्वागत न किसी मां की गोद ने किया, न किसी पिता की मुस्कान ने। उसकी मां, जो खुद बेहद कमजोर और असहाय थी, उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ गई। ऑलिवर का पहला रोना अनाथालय की दीवारों में गूंजा, लेकिन उसे चुप कराने के लिए कोई मां नहीं थी। बचपन से ही उसे कठिनाइयों से जूझना पड़ा। वह अन्य अनाथ बच्चों के साथ बड़ा हुआ, लेकिन प्यार और देखभाल के बिना। अनाथालय में नियम कठोर थे, भोजन कम और सज्जाएं ज्यादा। दिन भर काम करने के बाद बच्चों को बस बासी रोटियों के कुछ टुकड़े ही खाने को मिलते। उनके शरीर कमजोर होते जा रहे थे, आंखों में चमक की जगह उदासी भरती जा रही थी। ठंड में ठिठुरते, गर्मी में बेहाल होते, ये अनाथ बच्चे अपने नसीब को कोसते रहते। हर दिन भूख से तड़पते बच्चों के मन में एक ही सवाल उठता, क्या हमारी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही कटेगी? लेकिन किसी में भी अधीक्षक के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन, जब भूख असहनीय हो गई, बच्चों ने आपस में चर्चा की। हमें और खाना चाहिए, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। आखिरकार यह निश्चय हुआ कि कोई एक जाकर अधीक्षक से और खाना मांगेगा। यह जिम्मेदारी ऑलिवर पर आ गई। डरते डरते ऑलिवर अपनी थाली लेकर अधीक्षक के पास गया। वहां बड़े बड़े मेजों पर खाना भरा पड़ा था, पर वह सिर्फ देखने के लिए था, खाने के लिए नहीं। उसने कांपते हुए अपनी छोटी सी आवाज में कहा, साहब, क्या मुझे थोड़ा और खाना मिल सकता है? पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अधीक्षक ने आंखें बड़ी कर लीं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सारे कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगे। क्या, तुमने और खाना मांगने की हिम्मत कैसे की? अधीक्षक गुस्से से दहाड़ा। ऑलिवर के हाथ से थाली छीन ली गई, उसे खींचकर सजा दी गई, और फैसला हुआ कि उसे अनाथालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। शहर की ओर सफर और फेगिन की गैंग अब ऑलिवर को एक ताबूत बनाने वाले के पास नौकर के रूप में भेज दिया गया। यहां भी उसका जीवन आसान नहीं था। हर रोज उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता। बदले में अपमान, गालियां और कभी कभी मार पड़ती। कुछ दिनों तक उसने यह सब सहन किया, लेकिन जब सहन शक्ति जवाब देने लगी, तो उसने भागने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में बिना कोई सामान लिए वह वहां से निकल पड़ा। सड़कों पर भटकते हुए, भूखा प्यासा, वह लंदन की विशाल दुनिया में अकेला था। जहां देखो, वहां लोग अपनी अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे। कोई उसे नहीं जानता था, और कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई आर्टफुल डॉजर से, एक चालाक और बातूनी लड़के से, जो खुद भी एक गरीब बच्चा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास किसी अमीर से कम नहीं था। उसने ऑलिवर से दोस्ती की और उसे अपने गैंग के सरगना फेगिन के पास ले गया। फेगिन एक बूढ़ा अपराधी था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन था और आंखों में खतरनाक चमक। वह छोटे बच्चों को जेबकतरी और चोरी सिखाकर उन्हें अपराध की दुनिया में ढकेल देता था। शुरुआत में ऑलिवर को नहीं समझ आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि अब उसे खाना मिल रहा था, सोने के लिए एक जगह थी, और बाकी बच्चे उसके दोस्त जैसे थे। लेकिन यह खुशफहमी ज्यादा दिन नहीं रही। एक दिन, जब उसने आर्टफुल डॉजर और उसके साथी को एक भले आदमी की जेब काटते देखा, तो उसे समझ आ गया कि वह गलत जगह पर आ गया है। चोरी के इल्जाम में फंसना और मिस्टर ब्राउनलो। एक दिन, जब ऑलिवर भी उनके साथ गया, तो उसी भले आदमी मिस्टर ब्राउनलो की जेब कटने की कोशिश हुई। असली चोर भाग गए, लेकिन ऑलिवर को पकड़ लिया गया। भीड़ ने उसे घेर लिया। पुलिस ने उसे घसीटते हुए अदालत में पेश कर दिया। ऑलिवर डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सफाई कैसे दे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। मिस्टर ब्राउनलो ने उसकी मासूमियत को पहचान लिया और उसे अपने घर ले गए। यह पहला मौका था जब ऑलिवर को कोई प्यार से देख रहा था। उसे साफ कपड़े, अच्छा खाना और पढ़ने लिखने का मौका मिला। वह अपने नए जीवन से बहुत खुश था। फेगिन और साइक्स की साजिश, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक टिक न सकी। फेगिन और खूंखार अपराधी बिल साइक्स ने ऑलिवर को वापस गिरोह में लाने की साजिश रची। नैन्सी, जो इस गिरोह में थी, लेकिन दिल की अच्छी थी, ऑलिवर से हमदर्दी रखती थी। उसने फैसला किया कि वह ऑलिवर की मदद करेगी। लेकिन जब बिल साइक्स को नैन्सी की इस साजिश का पता चला, तो उसने गुस्से में नैन्सी की हत्या कर दी और ऑलिवर को जबरदस्ती अपने साथ चोरी के लिए ले जाने लगा।
आखिरी टकराव और न्याय, लेकिन किस्मत फिर ओलिवर के साथ थी। पुलिस को सब पता चल गया और बिल साइक्स को पकड़ लिया गया। फेगिन भी अपने अपराधों की सजा पाने वाला था। उधर मिस्टर ब्राउनलो को पता चला कि ओलिवर असल में एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और उसका असली हकदार है। ओलिवर को उसका हक मिल गया और अब वह अपने नए परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और अच्छाई की जीत हमेशा होती है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए नियॉन टेल्स को सब्सक्राइब कर दे।